महाराज जैसे कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जन्म लेने के बाद में उनकी राल टपकती रहती है, विद्वान नहीं हो पाते, पलंग पर पड़े रहते हैं, पांव हाथ काम नहीं करते हैं और डॉक्टरों का इलाज चलता रहता है पर वो रिटर्न नहीं आ रहा है। ये इनको बढ़ाओ ना। बच्चों की मुख से राल टपकती रहती है, विद्वत्ता नहीं रहती, माइंड थोड़ा सा कमजोर होता है और शरीर भी उनका भले वो 20 साल का हो गया पर 8-10 साल के बच्चों जैसी उसमें विवेकता होती है, बुद्धि होती है। मेरा निवेदन है उन माताओं से, थोड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगा, पकड़ कर रखना। कौन कौन सी? जम के बोलो। अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, ये 3 तिथियां ऐसी हैं। चतुर्दशी अमावस्या की भी और चतुर्दशी पूर्णिमा की। अष्टमी नवमी अमावस्या की भी और अष्टमी नवमी पूर्णिमा, ये वो तिथियां हैं जिन तिथियों में मां नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ कर एक शंख पुष्पी पुष्प, एक अपारिजात का पुष्प जलाधारी पर रखकर 7 बार अगर जल का पात्र से जल चढ़ाया जाए और उसी जल को कटोरी में झेल लिया जाए, उस जल को 3 दिन तक लगातार यदि सुबह दोपहर शाम रोज उस बच्चे को देना चालू करिए, उसके हाथ पैर भी काम करना प्रारंभ करेंगे, उसकी बुद्धि भी काम करना प्रारंभ करेगी। जो वो पलंग पर पड़े पड़े राल टपकाता रहता है, उसको लोग कहते हैं कि 18 साल का हो गया, दिमाग केवल 10 साल का है, 5 साल का है, उसमें धीरे धीरे बुद्धि प्रबल होना प्रारंभ हो जाएगी और वो भी एक दिन कार्य करना प्रारंभ कर देगा। जिसको प्रीमेच्योर बच्चे भी कहते हैं। लोग कहते हैं ये बच्चा जल्दी हो गया था, ये बच्चा बीमार पड़ गया था, बचपन में इसको कोई इंजेक्शन ऐसा लग गया था, बचपन में ऐसा हो गया था, बचपन में वैसा हो गया था, गर्भाशय का जल उसके मुख में चले गया था, तो ये बच्चे की ऐसी गति हो रही है। उस बच्चे के लिए अगर आपके आसपास के क्षेत्र में भी कोई बच्चा ऐसा है तो उसको मां नील सरस्वती का स्मरण जरूर कराएं। और अगर आप लोगों के पास में मां नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ ना मिले तो प्रयास करिएगा, मोबाइल पर सर्च कर मां नील सरस्वती का स्तोत्र भी निकाल सकते हो। बाजार में से गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में भी ला सकते हो, पढ़ भी सकते हो, घर में उसका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हो। मां नील सरस्वती स्तोत्र का स्मरण और बड़े भावों के साथ करें स्मरण। और कोई माताएं कह देती हैं, कोई बच्चा कह देता है मम्मी मुझे याद नहीं होता, याद करता हूँ परीक्षा हॉल में जाकर भूल जाता हूँ, मैं कुछ पढ़ता हूँ बाद में जाके भूल जाता हूँ, स्मरण में नहीं रहता। तो उनसे भी निवेदन है, आप मां नील पाठ नहीं पढ़ सकते, स्तोत्र नहीं कर सकते, संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, तो मां नील सरस्वती के नाम से अष्टमी नवमी और चतुर्दशी के दिन एक शंख पुष्पी पुष्प को, नीला कलर का जो फूल होता है बेल में लगा होता है, जो शिव जी को अति प्रिय होता है, उस पुष्प को आप जलाधारी पर रख दीजिए। जलाधारी जानते हो ना सब लोग, शिवलिंग पर नहीं, जलाधारी पर रख दीजिए और जल चढ़ाना 7 बार प्रारंभ करिए। बाबा देव अधिदेव महादेव आपको याददाश्तता में प्रबल करेगा। परीक्षा हॉल में जितना तुम याद कर गए हो, अच्छी मेहनत कर गए हो, तो भूलोगे नहीं, तुम्हारी बुद्धि तीव्र होती चली जाएगी, प्रबल होती चली। माँ कौन लगाएगा? माँ है ना अपनी, तो उसका संबोधन पूरा होना चाहिए। कौन सी सरस्वती? हाँ, स्मरण सुख देगा, आनंद देगा, स्मरण सुख देगा। ऐसा होता है वो पौधा बढ़ते जाता है, ऐसा नहीं कि सूखता है और बढ़ता है। बच्चे लोग सुबह से उठेंगे और बच्चे लोग उठकर उस पौधे में से फूल तोड़ेंगे और शंकर भगवान को समर्पित करेंगे, तो वो पुष्प भी बच्चों के जीवन में विद्वत्ता प्रदान करेगा। वो शंख पुष्पी का पुष्प। हर हर एक आनंद, एक पत्र है, अच्छा है।
और माता का नाम निर्मला सिन्हा है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम भूपेंद्र सिन्हा, मेरे पिता का नाम श्री एन कुमार सिन्हा और माता का नाम श्रीमती निर्मला सिन्हा है। जिला दुर्ग जामुल का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये कहीं बैठे हैं, आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। बेटा आया है क्या साथ में? आए हैं? अच्छा अच्छा, आइए आप आ जाइए, आ जाओ। गुरुजी, कई सालों से मन में तमन्ना थी इंडियन आर्मी की भर्ती की, पर बहुत प्रयास करता था पर नहीं होता था। आखिरी में मेरी माता ने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को बढ़ाओ, परिश्रम अच्छा करो, 4 गुनी मेहनत करो और शिव पर विश्वास करो। मेरी माता के कहने पर मैंने पशुपति व्रत किया, सीहोर की कावड़ यात्रा में भी गया। गुरुजी, मेरे घर के सामने भगवान महादेव का पवित्र स्थापना हुई है, उस मंदिर में प्रतिदिन जाकर जल चढ़ाता और मंदिर की साफ सफाई व श्रृंगार करता था और अपनी मेहनत करता था। गुरुजी, मैंने भोले बाबा को अपना गुरु मानकर अपनी प्रैक्टिस मेहनत करता, कोई एकेडमी नहीं गया। गुरुजी, 2024 की भर्ती रायगढ़ में हुई, उसमें मैंने बहुत मेहनत कर कर, खूब प्रयास कर कर, शिव को गुरु मानकर पूरा कार्य किया और बाबा की कृपा से उसमें मैं सफल हो गया। गुरुदेव, सफल हुआ बाबा की कृपा से। और बेंगलोर से मुझे ट्रेनिंग हुई, कंपनी करके बेंगलोर की ट्रेनिंग कर कर 13 दिसंबर को घर वापस आया और बाबा की कृपा से अभी मेरी पोस्टिंग पंजाब के पटियाला में है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ, शिव को नमन करने के लिए। गुरुदेव, आपकी कथा ने बल दिया। गुरुदेव, आपकी कथा हम लोगों को हारने नहीं देती है। ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन हम बढ़कर सरकारी जॉब जरूर करेंगे, वो हिम्मत प्राप्त होती है। और आज मैं पंडाल में बैठकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि बाबा ने मेरी लाज रखी और आज मैं भी इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहा हूँ, भारतीय सेना में सर्विस कर रहा हूँ। जोरदार ताली बजाओ बच्चे के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है अगले पृष्ठ पर, आप भी उसको गुनगुनाएंगे। साथ में पत्र दिख रहा है ना, एलईडी पर आता है पत्र, पढ़ते हो आप लोग? जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाए, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा, और कर दिया माला माल काशी वाले। एक पत्र और अच्छा है, सोनम साहू, पिता का नाम गोवर्धन साहू, माता स्वर्गीय कुंती साहू, ग्राम टेढ़ेसरा, जिला राजनांदगांव से आई हूँ। व्यासपीठ को कोटि नमन करती हूँ, चरणों को प्रणाम। गुरुदेव, 2019 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी पर कुछ नंबरों से असफल रही। 2021 में माता स्वर्गवास हो गया, सरकारी नौकरी नहीं लग पाई। इसी बीच हाले कोसा शिव पंचायत की कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी, यूट्यूब पर कथा देखती, 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, महादेव को रोज जल अर्पित करती और पास में होने वाली कथा को सुनने जाती। 2024 में निकलते समय मन में मेरे आराध्य मेरे पिता महादेव से कहा, बाबा आप मुझे अपनी बेटी को सरकारी नौकरी के पद पर पदस्थ करें या इस जीवन का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अंत करें। कथा से वापस आई, मन में अटूट विश्वास लेकर गई थी। सुना था कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है, और बाबा ने ऐसी कृपा करी, हाले कोसा की कथा सुनकर आई और आने के बाद बाबा पर पूरा भरोसा कर जल चढ़ाने लगी और बाबा की ऐसी कृपा
कि परीक्षा का परिणाम आया और आज बाबा की कृपा से लैब टेक्नीशियन के पद पर सरकारी नौकरी में मैं पदस्थ हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई और लुटा दिया। इन्होंने भी लाइन अच्छी दी, वाले कर दिया माला माल काशी। तुम जिस भाव से कहीं बैठे हैं क्या ये आ रहे हैं? अच्छा आ गए, हाँ ठीक है। शंभू आइए बाबा, आ जाओ आ जाओ। हमारे भारत माँ की रक्षा करें। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटे का भारतीय आर्मी में, भारतीय सेना में हुआ है और पंजाब बठिंडा उसका नौकरी का आया है वहाँ का। जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करो। आ जाओ। रोते नहीं, अब तो लग गया जॉब, अब क्या सोचना, खुश हो, रोते नहीं रोते नहीं। आंसू पोछो पहले, आंसू खुश होकर जाओ, आंसू पोछ पहले, आंसू पोछो, हाँ आंसू पोछ पहले, अच्छा खुश होकर जाओ। तो लग गई जॉब, अब क्या, शिव कृपा हो गई तेरे पहले, खुश हो, सेवा करो राष्ट्र की। भोलेनाथ प्यारे काशी वाले